हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। क्लास 9th में आपके टोटल चैप्टर जितने भी हैं उसमें से ये आपका लास्ट का चैप्टर बचा हुआ है। लास्ट का चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको भैया पहले ही बताया था और अब भी बता रहा हूँ। ये जो हमने चैप्टर कराए हैं, जितने भी कराए हैं, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए हैं। जो एनसीईआरटी की न्यू सिलेबस की आपकी बुक है, नया पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये चैप्टर आपको कराए हैं। इसमें एक तो आपका कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पूरे का पूरा चैप्टर कट हो चुका है भैया, ठीक। और आपका प्रोबेबिलिटी ये भी पूरे का पूरा चैप्टर आपका कट हो चुका है। तो सिलेबस से ये आपके 2 चैप्टर कट हो चुके हैं। इसलिए ना ही तो आपको कंस्ट्रक्शन कराया गया और ना ही भैया आपको प्रोबेबिलिटी कराई जाएगी, क्योंकि ये सिलेबस से क्या हो गए हैं, डिडक्ट हो गए हैं, कट हो चुके हैं। क्लियर। तो अब लास्ट का चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, कुछ आपको डाटा गिवन होता है टेबल फॉर्म में, उनको आप बार ग्राफ में या पाई चार्ट में इस तरीके से आप को दिखाना होता है, ठीक। और उन क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम समझेंगे कैसे क्वेश्चन को हमें करना है और कैसे उसका आंसर हमें देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज 15 to 44 in years worldwide found the following figure in percentage। अब देखिए, हमें कुछ भैया यहाँ से डाटा दिया गया है। डाटा क्या है कि जो वुमेन है, औरतें हैं, ठीक, वो बीमार पड़ रही हैं और मर रही हैं, ठीक। क्या हो रहा है, इलनेस, बीमार हो रही हैं, एंड डेथ, उनकी डेथ हो रही है। तो उसका कुछ डाटा हमको दिया गया है और डाटा जो है वो 15 साल से लेकर 44 साल तक के लेडीज का डाटा हमको दिया गया है, ठीक। और डाटा जो दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है। सबसे पहले यहाँ कोजेज है। कोजेज मतलब बीमारी का कारण, ठीक। किस बीमारी से मर रहे हैं या क्या बीमारी उनको हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, कोजेस दिए गए हैं, कारण क्या है, कारण, ठीक, बीमारी के क्या कारण है। सबसे पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, ठीक। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस वाली कितनी फीमेल है, तो यहाँ फीमेल फर्टिलिटी रेट दिया गया है, तो कितने परसेंट है, 31.8%। कितने परसेंट है, 31.8%। ये डाटा जितना भी है सब किस में है, परसेंट में है। यहाँ दिया गया है ये डाटा आपका भैया परसेंट में है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है न्यूरोसाइक्लिट्रिट कंडीशंस। तो यहाँ से कितने परसेंट ऐसी लेडीज हैं जो इस बीमारी के कारण मर चुकी हैं या बीमार हैं, 25.4%। फिर इंजरीज, इंजरीज कितनों को है, इंजरी वाली है 12.4%। फिर कार्डियोवोकुलर कंडीशंस ये कितनी है, ये है आपकी 4.3%। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी कंडीशंस वाली कितनी है, 4.1%। एंड अदर कॉजेज, अन्य बीमारी वाली कितने हैं, 22%, ठीक। तो ये एक हमको एक डाटा दिया गया है। अब आंसर देने हैं, आंसर जो भी देने हैं हम इस डाटा के अकॉर्डिंग हमको आंसर देने हैं। तो आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, सो सिंपल। चलिए, तो पहला पढ़ेंगे, ए सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 50 टू 45 ईयर वर्ल्ड वाइड फाउंड। ये तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक। पीछे भी ये देखो लिखा हुआ है, ये हमारा पूरा क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या था, हमारा क्वेश्चन था। अब इसके पार्ट है, तो पहला पार्ट पढ़ते हैं, क्या है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमको दी गई है, कौन सी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमको दी गई है इसको हमें बार ग्राफ में लिखना है। इसको किस में लिखना है भैया, बार ग्राफ में लिखना है। तो बार ग्राफ में कैसे लिखेंगे, तो बार ग्राफ में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन लेंगे, एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस लेंगे भाई। चलिए,
तो यहाँ से एक एक्स एक्सिस लेंगे और एक वाई एक्सिस। ये वाली लाइन हमारी होती है वाई एक्सिस। ये वाली लाइन हमारी वाई एक्सिस होती है। एक लाइन और ले लेते हैं एक्स एक्सिस वाली। तो एक लाइन यहाँ ले लेंगे एक्स एक्सिस। तो यहाँ से ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक। यहाँ इक्वल गैप से नंबरिंग ले लेंगे। नंबरिंग कैसे लेंगे? नंबरिंग जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे भाई। डाटा यहाँ देखिए 31.8 है, 25.4 है, 12.4 है। तो इस हिसाब के अकॉर्डिंग हम 5 के गैप से डाटा ले सकते हैं। चलिए डाटा ले लेते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में कोजेज लेंगे। एक्स एक्सिस में क्या लेंगे? कोजेज लेंगे। जो बीमारी है वो कहाँ लेंगे? हम एक्स एक्सिस में लेंगे। और जो परसेंटेज है, जो आपका परसेंटेज है, परसेंटेज किस में लेंगे? तो परसेंटेज हम लेंगे यहाँ बाई एक्सिस में। ठीक है। जो बीमारियों की परसेंटेज है वो कहाँ लेंगे? बाई एक्सिस में। और जो बीमारियां हैं वो कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस में। तो सबसे पहले यहाँ हम इक्वल डिस्टेंस पे लगभग इक्वल ले लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक। तो यहाँ तक हमने क्या ले लिया? ये परसेंटेज आपका बाई एक्सिस पे ले लिया। और यहाँ से कोजेस क्या लेंगे? हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। कोजेस देख लेते हैं क्या क्या कोजेस हैं। पहला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो यहाँ लेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक। फिर सेकंड है न्यूरोफिजियाट्री कंडीशन। ठीक। एनसी लिख लेते हैं इसको। यहाँ एनसी ले लेंगे भाई। फिर है इंजरीज। तो यहाँ इंजरीज ले लेंगे। ये तो ये लाइन भी चली गई। चलो कोई नहीं, लिखा रहने दो। नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका कार्डियो वैस्कुलर कंडीशंस। सीसी लिख लेते हैं, सीवीसी लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा सीवीसी। अरे यार, यहाँ आ जाएगा, अलग कलर से लिख लेते हैं भाई। यहाँ आ जाएगा सीवीसी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी कंडीशंस, आरसी। तो यहाँ आरसी ले लेंगे। और लास्ट में है अदर कोजेज। लास्ट में क्या है? अदर कोजेज है। तो सबसे पहले कितना है? 31.8%। तो 31.8% कैसे लेंगे वो देखते हैं। यहाँ 30 है और यहाँ बिल्कुल हाफ में ये क्या होगा? 32.5। तो यहाँ कहीं आपका होगा 31.8। तो यहाँ तक, इस लेवल तक हमको क्या करना है? इस लेवल तक हमको एक बार ग्राफ दिखाना है पहली कोज के लिए। तो पहली कोर्स के लिए बार ग्राफ दिखा देंगे भाई। तो आप यहाँ कहीं यहाँ तक ये होगा आपका। ठीक। तो पहली कोजेस जो है आपकी, उसकी वैल्यू है 31.8। तो यहाँ से आ जाएगा 31.8%। सेकंड, सेकंड में आपकी कितनी है भैया? सेकंड में आपकी है 25.4। 25.4। तो सेकंड के लिए 25.4, 25 यहाँ है। तो 0.4 बिल्कुल थोड़ा सा इसके ऊपर, इट मीन्स यही कहीं सामने इसके होगा। तो सेकंड ले लेते हैं भैया 25.4, यहाँ से ले लेते हैं।
ये हो गया आपका 25.4। लिख लेते हैं इसको 25.4। थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्ड नंबर पे कितना है, थर्ड नंबर पे है 12.4, 12.4। तो 12.4 लेंगे तो थर्ड नंबर पे 12.4, यहाँ 10 बिल्कुल बीचों बीच यहाँ कहीं होगा, तो इसके सामने यहाँ कहीं होगा भाई 12.4। तो ये आपका हो गया 12.4, इसको चाहे लिख लो यहाँ 12.4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट है आपका 4.3, 4.3। तो नेक्स्ट भैया लेंगे 4.3। तो 4.3 तो 5 से भी नीचे होगा, 4.3 क्या होगा, 5 से भी नीचे होगा भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 से नीचे ले लेंगे, यहाँ पे कहीं होगा। ये हो गया आपका 4.3। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 4.1। नेक्स्ट है 4.1, 4.1 इससे भी नीचे होगा, तो 4.1 ले लो भैया, इससे थोड़ा नीचे होगा। 4.1 क्या होगा, इससे थोड़ा नीचे होगा। ठीक, यहाँ रहते हैं, ये आपका आ गया ये 4.1 आ गया। ठीक है, और लास्ट का है भैया 22, लास्ट वाला अदर कितना है 22। तो 22 यहाँ कहीं होगा, यहाँ, तो यहाँ पे कहीं 22 आपका होगा। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, बिल्कुल वैल्यू क्या आएंगी, एक्यूरेट आएंगी, क्योंकि इस पे क्या होता है, ग्राफ पेपर इसमें दिया होता है। यहाँ पे शायद बोर्ड में ग्राफ पेपर हमारे होगा नहीं भाई। ग्राफ पेपर इसमें दिख नहीं रहा होगा, तो कहीं ना कहीं जरूर, लेकिन पता नहीं कहाँ है। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो 22 लेना है लास्ट का, तो लास्ट का लेंगे भैया 22%। तो यहाँ से कहीं होगा आपका 22। ठीक, तो ये आपका बार ग्राफ बन चुका है। तो इस तरीके से आपको बार ग्राफ दिखाना है, और इसको थोड़ा रिटर्न में भी लिखना है। रिटर्न में क्या लिखेंगे, रिटर्न में लिखना है कि जो एक्स एक्सिस है उसमें क्या लिए है हमने, कोजेस लिए हैं, और जो बाई एक्सिस है उसमें क्या लिया है हमने, परसेंटाइल लिया है। ठीक, परसेंटाइल कहाँ लिया है, बाई एक्सिस पे, और कोजेस कहाँ लिए हैं, एक्स एक्सिस पे। क्लियर, चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट है इसका, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। सबसे बड़ी बीमारी, मृत्यु का कारण जो है, वो सबसे बड़ी कौन सी बीमारी है, जो सबसे ज्यादा मृत्यु का और बीमारी का कारण है। ठीक, तो यहाँ से पता चल जाएगा भैया, सब सबसे ज्यादा क्या है, पहली वाली बीमारी जो है वो सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण है। तो पहली वाली बीमारी का क्या नाम था, पहली वाली बीमारी का नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो सबसे ज्यादा मेजर कोजेस कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। आज पता नहीं यहाँ पे दर्द हो रहा है, गर्दन घूम नहीं पा रही पूरी, दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। तो सबसे ज्यादा मेजर कोज, मेजर मतलब बड़ा कारण, जो बीमारी से जिससे सबसे ज्यादा महिला बीमारी होगी, वही क्या होगा, सबसे बड़ा रीजन ये होगा या कोज होगा। ठीक, अगला पढ़िए भैया, try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause in second above being the major cause। जो सबसे बड़ा कारण रहा है जोन सी भी बीमारी है, तो उसमें दो कौन सी कमियां रही होंगी वो आपको बतानी है। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले ए मेजर रोल।
जिनका बहुत बड़ा रोल है, तो वो दो कौन सी कमियां या कारण रहे होंगे वो हमको बताना है। तो सबसे पहले कमी क्या हो सकती है? सबसे पहले मेजर कमी क्या हो सकती है? वो हो सकती है सही ट्रीटमेंट ना मिलना, कि भैया ट्रीटमेंट सही ना मिला हो। ठीक, लेक ऑफ फैसिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट या फैसिलिटी ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन हमको अच्छी ना मिली हो। तो पहला तो ये हो सकता है लेक ऑफ फैसिलिटी ऑफ मेडिसिन्स, लिख लेते हैं चलो। फर्स्ट क्या हो सकता है? लेक, लेक मतलब एलएससी के होगा, लैक मतलब कमी होती है, लैक ऑफ फैसिलिटी, फैसिलिटीज ऑफ मेडिसिन। भैया दवाइयों की क्या रही होगी? कमी रही होगी, मतलब अच्छी दवाई नहीं मिल पाई होंगी, अच्छी दवाई नहीं मिल पाई होंगी, नोट करो इसको। और दूसरा क्या हो सकता है? तो दूसरा यह हो सकता है भैया बीमारी जो थी उसके बारे में सही जानकारी ना मिली हो, बीमारी जो थी उसके बारे में सही जानकारी ना मिली हो। तो दूसरा कोज आपका ये हो सकता है भाई। दूसरा क्या हो सकता है? लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की हमको अच्छे से जानकारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दो कमियां हमारे अकॉर्डिंग हो सकती है। चलिए, तो यहाँ से भैया पहला क्वेश्चन क्या हुआ आपका? कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखना है, सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है? द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज। जो गर्ल्स हैं वो 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स हैं, वो डाटा हमको दिया गया है इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। अब कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। सेक्शंस एक तरह से जाति वगैरह को दर्शाते हैं। जैसे पहला है शेड्यूल कास्ट, एससी। एससी में यदि 1000 बॉयज हैं तो 940 क्या है आपकी? गर्ल्स हैं। और यदि एसटी में 1000 बॉयज है तो 1000 पर गर्ल्स कितनी है? 970। फिर नॉन एस सी एस टी, इसमें 920 गर्ल्स हैं। और फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितनी है? 950 है। नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितनी है? 920 है। फिर रूरल में कितनी है? रूरल में 930 है। रूरल मतलब ग्रामीण, गांव में यदि 1000 बॉयज हैं तो उन पर लड़कियां गर्ल्स कितनी है? 930। पर थाउजेंड की बात कर रहा है वो, पर 1000 बॉयज पर कितनी लड़कियों का रेशियो है वो बताया गया है। अर्बन शहर में कितनी है? 910। शहर में कितनी है? 910। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ। तो जो इंफॉर्मेशन हमको दी गई है वो भैया बार ग्राफ के द्वारा हमको शो करनी है, दर्शानी है। ठीक, तो बार ग्राफ बना लेंगे। क्या करेंगे? जो सेक्शन है उनको एक्स एक्सिस में ले लेंगे। सेक्शन कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पे। और जो गर्ल्स पर 1000 बॉयज हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, वो कहाँ ले लेंगे हम? बाई एक्सिस पे ले लेंगे। तो यहाँ से बहुत ही इजीली हमारा ग्राफ क्या होगा? बन जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ के द्वारा हम क्या निष्कर्ष पर पहुंचे, किस कंक्लूजन पर हम पहुंचे, वो क्या करना है? डिस्कस करना है। ठीक है, लिख लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे कोई और क्वेश्चन है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए लास्ट की क्लास में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी हमने 12.1, और 12.1 ये आपकी है स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स में आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कराई थी और पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया था। दूसरे क्वेश्चन की डिटेल बताई थी आपको, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, सिर्फ डिटेल बताई थी उसके बारे में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे। द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 per thousand बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। इट मींस मतलब क्या है इसका कि 1000 लड़कों पर लड़कियों का क्या रेशियो है कंपेयर टू बॉयज, वो देखना है, दिया गया है वो। शेड्यूल कास्ट में जो है वो 940 गर्ल्स हैं। यदि आपके 1000 बॉयज हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपके कितने हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी है 940। यदि हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की एसटी में, तो एसटी में 1000 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है? 970। फिर आपका नॉन एस सी एस टी बॉयज कितने हैं? बॉयज सब में 1000 ही चलेंगे। बॉयज सबके लिए कितने चलेंगे? 1000 ही चलेंगे। 1000 के कंपेयर में देख रहे हैं किस कास्ट में गर्ल्स कितनी है। तो यहाँ से नॉन एस सी एस टी में कितनी गर्ल्स है 1000 बॉयज पर? 920। बैकवर्ड डिस्ट्रीब्यूट कितनी है? 950 गर्ल्स हैं। और यहाँ से नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी है? 920 गर्ल्स हैं। रूरल में कितनी है? रूरल में है आपकी 930 गर्ल्स। चलिए, फिर लास्ट में अर्बन। अर्बन मतलब शहर। अर्बन का मीन्स क्या होता है? शहर। रूरल का मीन्स क्या होता है? गांव या ग्रामीण क्षेत्र, उसको बोल देते हैं रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र। अर्बन में कितनी है गर्ल्स? अर्बन में है 910। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय ए बार ग्राफ। तो जो हमको इंफॉर्मेशन दी गई है वो बार ग्राफ के थ्रू हमको क्या करनी है? रिप्रेजेंट करनी है। इसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था, सिर्फ आपका बार ग्राफ बनाना बाकी रह गया था। सेकंड क्वेश्चन है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अब ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकला वो हमें क्लास में डिस्कस करना है, तो कुछ नहीं है इसमें, थोड़ी थ्योरी हमको लिखनी है, वो देख लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। बार ग्राफ बनाते हैं भाई। तो बार ग्राफ बनाएंगे, एक साइड लेंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स और एक साइड हम लेंगे आपके ये कास्ट लेंगे, सेक्शन बोलते हैं इनको। तो एक तरफ हम सेक्शन लेंगे और एक तरफ हम लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स। चलिए भाई, तो ग्राफ बनाएंगे, स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ये आपका एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है, ये भाई आपका वाई एक्सिस है। चलिए, तो एक साइड हमने एक्स एक्सिस लिया और एक साइड हमने लिया बाई एक्सिस। एक मिनट रुकेंगे। चलिए, अब ठीक है, वो कैमरा ब्लर कर रहा था, ब्लर नहीं करेगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे हम सेक्शन लेंगे, एक्स एक्सिस पर हम लेंगे सेक्शन, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका बाई एक्सिस है। बाई एक्सिस पर हम लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहां लिख देंगे हम नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। और यहाँ हम लिखेंगे सेक्शन, सेक्शन यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हम 100 100 में
डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 यूनिट इक्वल किसके होगी, 100 की होगी। ये चीजें हमें लिखनी भी होती हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो बाई एक्सिस है हमने उस पर क्या लिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स ली हैं, और एक्स एक्सिस है उस पर हमने क्या लिया है, सेक्शन लिया है। और 1 यूनिट किसको शो करेगा, 100 गर्ल्स को शो करेगा। ये डिस्टेंस आपकी इक्वल होनी चाहिए। 100 पूरा हो जाएगा वहां तक, चलिए देखते हैं। 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड दिस लास्ट वन आपका 1000। क्लियर। चलिए अब यहां से सेक्शन लेते हैं। सेक्शन कौन कौन से थे वो हम देख लेंगे भाई। सेक्शन आपका मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। एससी है, एसटी है, नॉन एससी एसटी है। चलिए पहले 3 लिख लेते हैं। एससी है, एसटी है, नॉन एससी एसटी है। फिर आपका बीडी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को क्या लिखूंगा मैं, बीडी लिखूंगा, और इसको नॉन बीडी लिखूंगा, ठीक है। तो यहां से वीडी है, नॉन बीडी है, फिर आपका रूरल है, एंड लास्ट वन आपका अर्बन है। चलिए ग्राफ बन जाएगा। अब जा यहां से सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो एससी में है वो कितनी गर्ल्स हैं। एससी में है 940 गर्ल्स, ठीक। तो एससी में 940 गर्ल्स ले लेंगे। चलिए तो 940 कहाँ होगा, कहीं यहाँ आपका 940 होगा, ये कहीं आपका 940 होगा। तो 940 गर्ल्स ले लेंगे भाई, यहां से ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया एससी। एससी में गर्ल्स कितनी है, 940। तो यहाँ इसको लिख लेंगे, ये गर्ल्स किस में है, एससी में कितनी है, 940। यहाँ लिखने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से शो हो रहा है कितनी है, 940 है। अब एसटी में देखते हैं, एसटी में कितनी है, एसटी में है 970। तो 970 कहीं यहाँ होगा, इससे थोड़ा ऊपर होगा 970। तो 970 ले लेंगे एसटी में। चलिए तो इससे थोड़ा कहीं ऊपर होगा, ये क्या होगा आपका, एसटी हो जाएगा, है ना। चलिए भाई इससे थोड़ा ऊपर होगा आपका एसटी। फ्रेम कर देते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा इससे ऊपर है ये। तो ये आपका एसटी में गर्ल्स हो गई आपकी 970। यहाँ लिखना चाहो लिख लो 970। फिर नॉन एस सी एस टी आते हैं। नॉन एस सी एस टी में कितने हैं, 920 गर्ल्स हैं। तो 920 कहीं इससे थोड़ा नीचे होगा, ठीक। पेन ले लेते हैं, इससे थोड़ा क्या होगा, नीचे होगा, लगभग इस सामने होगा, ठीक है। चलिए तो इस सामने लगभग आपका कहीं होगा, कितनी है, 920। तो 920 गर्ल्स यहाँ से हम शो करेंगे वाई ग्राफ। इसको आपके बार ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएंगी आपकी 920, ये 920, ठीक है। चलिए अब वीडी में देखते हैं, बैकवर्ड में कितनी है वो देखते हैं भाई। बैकवर्ड में आपकी है 950, 950 है बैकवर्ड में। तो यहाँ से 950 लेंगे। 950 940 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये यहाँ कहीं होगा, बहुत थोड़ा सा अंतर होगा। चलिए तो यहाँ से लेना है भाई 950, 950 ले लो। वीडी में आपका 950। चलिए
ठीक है, ये आपका आ गया बैकवर्ड। इसमें कितनी है? 950 है, तो यहां से ले लेते हैं 950। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नॉन बैकवर्ड में कितने हैं? 920 है, तो 920 ले लेंगे। तो 920 का तो यही था हमारा, इसके सामने ले लेंगे भाई। यहाँ कहीं होगा ना, चलिए ये आपका है 950। पेन ले लेते हैं, सॉरी 920 है ना ये? हाँ 920। अब रूरल में देखने हैं, रूरल में कितनी है? रूरल में है आपकी 930, तो रूरल में लेंगे 930। इससे थोड़ा ऊपर जाएगा ग्राफ आपका, तो ये होगा कहीं यहाँ। अरे यार, लिया नहीं गया क्या भाई? चलिए यहाँ कहीं आपका होगा। ये आपका थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा? 930 हो जाएगा। चलिए ये कितना है आपका? 930। अब लास्ट में बचा अर्बन। अर्बन में कितनी है? अर्बन में है आपके 910, तो इस वाले से थोड़ा सा नीचे जाएगा आपका ग्राफ, क्योंकि 920 था, इससे थोड़ा सा नीचे ग्राफ आपका यहाँ कहीं होगा। ये होगा आपका अर्बन। ये कितना होगा? 910। तो ये हो गया आपका 910। तो ये हमारा बार ग्राफ बनके तैयार हो चुका है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बार ग्राफ आपका बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, पहला पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। क्या कंक्लूजन निकला है वो आपको क्लास में डिस्कस करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। इसमें क्या निष्कर्ष निकला देखिए, जो अर्बन में रेशियो है गर्ल्स का, वो रूरल के कंपेयर में क्या है? कम है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेशियो या नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन इन अर्बन, इन अर्बन number of girls is less than the number of girls in rural। तो रूरल के कंपेयर में क्या है? अर्बन में लड़कियों की संख्या क्या है? कम है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन यहां से निकला। ऐसे ही सेकंड कंक्लूजन लेंगे हम कि बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? मोर देन है, किससे? नॉन बैकवर्ड से मोर देन है। ठीक, ऐसे ही यहाँ हम लेंगे कि 940 यहाँ पे है एससी में, और एसटी में कितनी है? 970। तो एससी में क्या है? लेस देन है। एससी में क्या है? लेस है देन किससे? आपका एसटी से। ठीक है, तो ये दो तीन आपके कंक्लूजन निकले हैं, वो आपको नोटबुक पे राइट डाउन करने हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, गिवन बिलो आर द सीट्स वोन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनको कितनी कितनी सीट मिली है, मतलब कितनी कितनी सीट उनको हासिल हुई है जीतने के बाद, वो यहाँ पे दिया गया है। कितनी सीट किसने जीती है, वो उनकी है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। ठीक है, तो पोलिंग जो रिजल्ट है आपके सामने है, उसको बार ग्राफ में शो करना है। चलिए बार ग्राफ में शो कर देंगे। सेकंड पढ़ेंगे, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो हमको बताना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट अर्जित की है या जीती है। तो यहां से ही क्लियर हो रहा है कि सबसे ज्यादा सीट जो जीती है या अर्जित की है वो किसने की है? पॉलिटिकल पार्टी ए ने। पॉलिटिकल पार्टी ए को सबसे ज्यादा सीट मिली है,
और कितनी सीट मिली है 75। ठीक, तो यहां से डायरेक्ट लिख देंगे हम, पहले बार ग्राफ पहला वाला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी ए won the maximum number of seat, that is 75। क्लियर। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, क्या लिखेंगे, पॉलिटिकल पार्टी, सब चीज तुम्हें रिटर्न में चाहिए भाई यार, तुम खुद से कुछ नहीं लिखते हो है। पॉलिटिकल पार्टी ए won the maximum number of seats, that means ब्रैकेट में लिख देंगे 75। कितनी सीट्स जीती हैं 75, जो अपने आप में एक लार्जेस्ट नंबर है। यहाँ इस टेबल में 75 क्या है, एक लार्जेस्ट नंबर है। तो सबसे ज्यादा सीट किसने जीती है, तो सबसे ज्यादा सीट जीती है पॉलिटिकल पार्टी ए ने। क्लियर। अब पहले पार्ट पर चलते हैं, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। तो पोलिंग रिजल्ट्स हम ड्रॉ करेंगे यहाँ किसके द्वारा, बार ग्राफ के द्वारा। तो एक एक्सिस पे हम क्या लेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज लेंगे, और एक एक्सिस पे क्या लेंगे हम, सीट्स बोन लेंगे। देखिए कौन से को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, कौन से को वाई एक्सिस पे लेते हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं हम। ठीक है, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं। जिसमें हमें काउंटिंग दी होती है, मतलब नंबरिंग दी होती है, उसको हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम बाई एक्सिस पे लें। और जो हमको सेक्शन वगैरह दिए होते हैं, जैसे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो कोशिश करते हैं इसको हम एक्स एक्सिस पे लें। ऐसे ही पहला वाला क्वेश्चन था। यहाँ देखिए नंबरिंग किधर है, नंबरिंग है नंबर ऑफ गर्ल्स पे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज को हम क्या लेंगे, हमेशा ऑलवेज बाई एक्सिस पे रखने की कोशिश करेंगे। और जो आपके सेक्शन दिए हुए हैं उनको क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और नंबरिंग हमेशा कोशिश करते हैं बाई एक्सिस पे हम रखें। ठीक है, तो इसमें कोई इतना टफ काम नहीं है, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस चाहिए हमको, एक एक्स एक्सिस और एक बाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम बाई एक्सिस ले लेते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा है बाई एक्सिस। चलिए बाई एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे चलते हैं भाई। तो ये हमारा यहाँ से होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, इतना सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो ये हमारे एक्सिस बन के हो गए रेडी। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल होता है वो हमारा बाई एक्सिस कहलाता है। इतना सब तो आप जानते ही हो, 9th क्लास में हो, बच्चे नहीं हो। ठीक, चलिए, तो हमको क्या क्या चाहिए, एक तो पॉलिटिकल पार्टी चाहिए और नंबर ऑफ सीट्स चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स को हम बाई एक्सिस पे पुट करें। लिखेंगे नंबर ऑफ वॉन सीट्स, जीती हुई जो सीट्स हैं तो उनकी नंबरिंग हम बाई एक्सिस पे करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे हम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10-10 का गैप ले लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास मैक्सिमम काउंटिंग है, मैक्सिमम नंबरिंग है वो 75 है। तो 10-10 का गैप हम यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो यहाँ से ये लेंगे हम 10, ये 20, ये आपका 30, ये आपका 40 हो गया, ये आपका 50, ये आपका 60। कोशिश करना है, आप ग्राफ पे बनाओगे तो वो तो कोशिश क्या करना, उसमें इक्वल ही बनेगा। ठीक है, यहाँ ग्राफ पेपर लेने में टाइम वेस्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे प्लेन पेपर पे ही बना लेते हैं। 70, ये आपका 80, ये आपका 90, और ये आपका 100। 100 तक सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गैपिंग अगर बढ़ाना चाहो तो आप गैपिंग यहाँ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से बीच बीच में थोड़ा मार्क कर देते हैं। बिल्कुल से ले लो। ये 15 होगा यहाँ पे, ये 25 होगा, ये आपका 35, 45, 55,
देन 65, 75, 85 और देन 95। क्लियर। चलिए, तो पॉलिटिकल पार्टी कहां से कहां तक है? पॉलिटिकल पार्टी आपकी ए से लेके एफ तक है। तो ए से लेकर एफ तक आपकी पॉलिटिकल पार्टीज लेंगे भाई। ये ए है, बी, सी, डी, ई एंड लास्ट वन आपका एफ। क्लियर। चलिए, अब यहां से पॉलिटिकल पार्टी ए जो है उसने कितनी सीट अर्जित की हैं? तो उसने की है 75 सीट्स। तो ग्राफ जो जाएगा कहां तक जाएगा आपका? 75 तक जाएगा। 75 कहाँ है? 75 यहाँ है भाई, ये है आपका 75। ठीक, चलिए। तो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी ए की सीट्स हैं, और सीट्स कितनी है? सीट्स है यहाँ से ये 75। आफ्टर दैट सीट्स बी की पॉलिटिकल पार्टी बी देखते हैं कितनी सीट्स हैं उसकी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो बी है आपकी उसके पास 55 सीट्स हैं। तो 55 को रिप्रेजेंट करेंगे हम बार ग्राफ पे। तो 55 कहाँ है? 55 ये है। ठीक है, तो इसके सामने हम ग्राफ को शो करेंगे भाई। चलिए, तो ये आपका 55 है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे सीट्स कितनी है आपकी? ये 55 है। और पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है आपकी? तो पॉलिटिकल पार्टी आपकी ये बी है। क्लियर। चलिए, अब सी पर देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी सी, पॉलिटिकल पार्टी सी 37 सीट्स हैं। तो शो करेंगे 37 सीट्स। 37 कहाँ होगा? यहाँ होगा। 35 है, इससे थोड़ा ऊपर क्या होगा आपका? 37 होगा। तो यहाँ कहीं होगा आपका 37। चलिए, ये आपका 37। पॉलिटिकल पार्टी जो डी है उसके पास कितनी सीट्स हैं? उसके पास सीट्स हैं 29। ये 37 हो चुका है। अब कितनी सीट्स हैं? 29। तो 29 सीट्स लेंगे पॉलिटिकल पार्टी डी की। 29 30 के जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा। तो ये आपका होगा यहाँ से 29। ये 29 होगा ये। ये कितनी सीट्स हैं? ये है आपकी 29। अब पॉलिटिकल पार्टी ई की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी ई के पास सिर्फ ओनली एंड ओनली 10 सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 10 हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी की सीट 10 है, उसको क्या करेंगे हम? रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ पे। तो 10 कहाँ है? तो 10 तो सबसे नीचे है 10। चलिए, तो यहाँ पे आपका 10 है। ये क्या है आपका? 10। ये 10 सीट्स है। और फिर पॉलिटिकल पार्टी जो एफ है, पॉलिटिकल पार्टी एफ के पास कितनी सीट्स है? तो पॉलिटिकल पार्टी एफ के पास पॉलिटिकल पार्टी सी के इक्वल सीट है। कितने सीट है? 37। तो यहाँ पे 37 शो करेंगे। तो 37 देखिए बिल्कुल जस्ट इसके इक्वल होगा। ये 37 है, इसके इक्वल जाएगा बिल्कुल। तो कहीं यहाँ होगा। ठीक है, हाँ इक्वल है थोड़ा नीचे। ठीक है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से ये आ गई पॉलिटिकल पार्टी एफ। ठीक है,
और इसके पास नंबर ऑफ सीट्स हैं 37। तो ये आपका बार ग्राफ बनकर रेडी हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टी एफ, पॉलिटिकल पार्टी ई, डी 37 सी की है 55 और ए। नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो सेकंड पार्ट था आपका वो था कि सबसे ज्यादा सीट्स किसने जीती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी ए ने सबसे ज्यादा सीट जीती है भाई, और ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट। और बच्चे कंफ्यूज ना हो, जो सिलेबस आपको कराया जा रहा है वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिलेबस करा रहे हैं। पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या अंतर है, नया सिलेबस जो है उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी कट हो चुकी हैं, तो जो नई सिलेबस में एक्सरसाइज नहीं है वो एक्सरसाइज हम आपको नहीं करा रहे। ठीक है, तो सिलेबस जो भी चल रहा है आपका नया सिलेबस चल रहा है, तो कंफ्यूज ना हो कि एक्सरसाइज छोड़ दी कराई नहीं, सब एक्सरसाइज लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे भाई। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। एक प्लांट है, कोई पौधा है, उसकी लीव्स हैं, लीव्स मतलब पत्तियां हैं उसकी, और टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी है 40 है। ठीक है, उन 40 लीव्स की मेजरमेंट हमको टेबल में गिवन है, मेजरमेंट गिवन है, और मेजरमेंट किस में है, मिलीमीटर में है, इट मींस एमएम में है, एमएम मींस मिलीमीटर। तो मेजरमेंट जो है वो आपकी मिलीमीटर में है भाई। तो लीव्स ऐसी हैं, 3 लीव्स कैसी हैं, 3 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 118 टू 160 26 है। फिर 5 लीव ऐसी हैं जिनकी लेंथ 127 से 135 है। और आपकी 9 लीव्स ऐसी हैं जिसकी लेंथ 136 टू 144 है। ये अप्रोक्सीमेट दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर बहुत छोटा होता है। फिर 5 सीड्स ऐसी 12 आएगा ना, हाँ 12 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 145 टू 153 है। और 5 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 154 टू 162 है। और आपकी 4 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 163 टू 171 है। और 2 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 172 टू 180 तक है। क्लियर, इनके बीच में है मतलब। ठीक है, 118 से 26, 27 से 35, 36, देखिए यहाँ 35 है तो यहाँ 36 लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिप्स इधर है, तो 3 लिप्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 118 से 126 के बिटवीन है। 5 लिप्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 127 से 135 के बिटवीन है। एक्यूरेट यहाँ वैल्यू नहीं दी है, दिया गया है कि इससे इसके बीच में वैल्यू है। 9 लीव्स आपकी ऐसी हैं जो 136 से 144 के बिटवीन लाई करेंगी। और 12 लीव्स ऐसी हैं जो आपकी 145 से 153 के बीच में लाई करेंगी, बिटवीन लाई करेंगी। 5 लीव्स ऐसी हैं जो 154 से 162 तक के बीच लाई करेंगी। और आपकी 4 लीव ऐसी हैं जो 163 से 171 के बिटवीन लाई करेंगी। और 2 लीव्स ऐसी हैं जो आपकी 172 से 180 के बिटवीन लाई करेंगी। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स, टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितनी है वो आपको गिवन है, टोटल नंबर ऑफ लीव्स है 40। तो जल्दी से इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। हिंट दिया गया आपको, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस। ठीक है, क्लास इंटरवल आपको लेने हैं कंटिन्यूअसली, कोई दिक्कत नहीं है। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। क्या इस डाटा को हम और किसी ग्राफिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सुटेबल ग्राफिकल? जैसे आपका एक बार ग्राफ हो गया, एक हिस्टोग्राम हो गया, एक आपका पिक्टोग्राम होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो क्या कोई और इसके लिए सुटेबल है, तो वो देख लेंगे। थर्ड पढ़ेंगे, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 लॉन्ग। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हैं क्या वो 153 की लेंथ की है, वो हमको चेक करना है। चेक यहां से करेंगे, नंबर ऑफ
मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कितनी है? 153। कितनी है? 150, सॉरी 12। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पे कितनी है? 12 है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स कितनी है? 12 है। क्या इनकी लेंथ एग्जैक्ट 153 mm है? तो एग्जैक्ट 153 mm नहीं है। कितनी है? 145 टू 153 के बिटवीन है, एग्जैक्ट 153 नहीं है, इनके बिटवीन है। ठीक है, तो यहाँ से नो हो जाएगा। उसकी लेंथ लीव्स की 153 mm। चलिए, तो सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे, और हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। देखिए, ये जो हमने बनाए थे, ये कॉलम हमने बनाए थे, ये आपका होता है बार ग्राफ। क्या होता है? बार ग्राफ। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये कॉलम, इन कॉलम के बीच में क्या है? गैपिंग है। कॉलम के बीच में क्या है? आपकी गैपिंग है। तो जब कॉलम्स के बीच में गैपिंग होती है तो उसको बोलते हैं हम बार ग्राफ। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। ठीक, यदि इन कॉलम्स को, यहां से इन कॉलम्स को यदि मैं क्या कर दूं, यहां से चल अगर इन कॉलम्स को यहां से मैं, हाँ अब होगा, इन कॉलम्स को यहाँ से मिला दूं यदि मैं, तो ये कॉलम्स मिल गए यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इनके बीच में जो गैपिंग थी वो हमने खत्म कर रहे हैं हम, इनको अब हम एक दूसरे से मिला रहे हैं। तो जब इनको एक दूसरे से मिला देंगे तो अब ये बार ग्राफ नहीं रहेगा भाई। अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हिस्टोग्राम। बहुत ध्यान से समझेंगे। इनके बीच की जो गैपिंग थी अब हमने वो खत्म कर दी है। अब आप क्लियर स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि इनके बीच की जो गैपिंग थी वो हमने गायब कर दी है। अब इनके बीच में कोई भी गैपिंग नहीं है। तो इस टाइप के ग्राफ को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में सिर्फ इतना सा अंतर है कि बार ग्राफ लेंगे तो बीच में इनके कॉलम्स जो हैं उनमें गैपिंग होगी, और हिस्टोग्राम लेंगे तो उनके बीच में गैपिंग नहीं होगी। तो जल्दी से भैया क्या करेंगे, यहाँ से हिस्टोग्राम बनाएंगे, जल्दी से हिस्टोग्राम बनाएंगे, और क्लास इंटरवल हमको लेना है यहाँ पे। चलिए भाई, एक्स एक्सिस ले लो और वाई एक्सिस ले लो। ठीक है, चलिए भाई, इतने बड़े की जरूरत नहीं है, छोटा ही बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे, मैंने बताया था आपको, जहां काउंटिंग हो उसको क्या करेंगे, हम हमेशा पाई एक्सिस पे रखेंगे। तो नंबर्स ऑफ लीव्स जो है उनको हम कहाँ रखेंगे? बाई एक्सिस पे रखेंगे। ठीक है, अरे क्वेश्चन कौन सा खोल दिया भाई, ये वाला। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स को क्या करेंगे हम? बाई एक्सिस पर लेंगे। तो नंबर ऑफ लीव्स लिखेंगे बाई एक्सिस पे, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? उनकी मेजरमेंट लिखेंगे, किसमें? एम एम में।
ठीक है, मिलीमीटर में। तो सबसे पहले 118 से कहाँ तक है, 126। 118 से कहाँ तक है, 126। इट मीन्स इसकी जो लेंथ होगी वो कहाँ लाई करेगी, 118 से 126। थ्री लिप्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, 118 से 126 के बिटवीन है। क्लियर। तो पहले लेंगे 118 से 126। चलिए, तो 118 से 126, फिर 126 से 127 लेंगे यहाँ। ठीक है, 127 से कहाँ तक है, 135। फिर 135 से कहाँ तक है, 136 से 144। 136 से 144, कितने कितने का डिफरेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 8 का। तो फिर यहाँ 145 से 153। ठीक है, फिर 154 से 162। और बचे हैं क्या, हाँ 173 से 161, और 162 से 180 बनाएगा भाई, 182 से 190। ठीक है, ये इनके क्लास इंटरवल हमने ले लिए। तो यहाँ से सबसे पहले देखते हैं, थ्री लिप्स ऐसी हैं, थ्री लिप्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ पहले इंटरवल में लाई करती है। तो पहले यहाँ हम लिप्स लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे पहले, लिप्स, नंबर ऑफ लिप्स इधर लेंगे भाई। तो नंबर ऑफ लिप्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले इस क्लास इंटरवल में कितनी लिप्स हैं, थ्री लिप्स हैं। तो जो ग्राफ बनाएंगे हिस्टोग्राम वो कहाँ तक जाएगा, थ्री तक जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गया आपका थ्री। चलिए भाई, ये हो गया आपका थ्री। क्लियर। अब दूसरे क्लास इंटरवल में देखते हैं, नंबर ऑफ लिप्स कितनी है, 5 है। उसके बाद कितनी है, 9 है। तो सेकंड में कितनी है, 5 है। तो सेकंड में हम लेंगे 5। तो 5 आपका आएगा यहाँ। ठीक है, तो सेकंड वाले क्लास इंटरवल में कितने लेंगे हम, 5 लेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे 3 थी, फिर 5 है। अब की बार कितनी आएंगी, 9 आएंगी। तो 9 कहाँ है, 9 यहाँ है भाई। ठीक है, तो यहाँ कहीं होगा आपका थर्ड क्लास इंटरवल। चलिए इसको भी ले लेते हैं। बस ध्यान रखना है, जब हिस्टोग्राम बनाना है तो इनको आपस में मीट करके रखना है भाई। ठीक है, इनको गैपिंग नहीं देनी। ये हो गया आपका थर्ड, और इसमें कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है भाई। तो यहाँ आपके कितनी लिप्स हैं, 9 लिप्स हैं। इसके बाद आपकी 12 लिप्स हैं। कितनी है, 12 लिप्स हैं भाई। तो बनाएंगे 12। 12 कहाँ होगा, कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पे। तो इसके लिए बना लेते हैं भाई। बहुत इजी है ये, सो सिंपल। बस थोड़ा सा आपको इसमें टाइम वेस्ट करना पड़ेगा बनाने के लिए। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है भाई। चलिए, ये कितने हो गए,
ये होगी 12। तो यहाँ आएगा आपका 12। आफ्टर दैट देखो कितनी है, उसके बाद बनाओ। चलिए भाई, इसमें देखते हैं इसमें कितनी है। इसमें है 5। 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है। तो इस वाले सेक्शन में है भाई 5। चलिए 5 बनाते हैं। 5 कहाँ है? इसके सामने है भाई, बिल्कुल यहाँ होगा कहीं। ठीक है, ये हो गया आपका 5। आफ्टर दैट 4 आएगा। 4 देखिए कहाँ है। 4 आपका ये है। ठीक है, यहाँ कहीं आपका 4 होगा। तो यहाँ जो कॉलम लेंगे वो कहाँ तक लेंगे? 4 तक लेंगे। ये है आपका 4। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन क्या है? लास्ट वन है आपका 2। तो यहाँ कहीं क्या होगा आपका? 2 होगा। तो हिस्टोग्राम और आपके बार ग्राफ में क्या डिफरेंस है? हिस्टोग्राम में यहाँ आपका गैपिंग नहीं होगी, और आपके बार ग्राफ में क्या होती है? गैपिंग होती है। ये क्या होगा आपका? 2 होगा। ठीक है, ये हिस्टोग्राम है आपका। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिस्टोग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका पार्ट। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? हाँ, इसके अलावा एक और सुटेबल रिप्रेजेंटेशन है, वो होता है आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो एक और सुटेबल आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, कभी आगे आएगा तो पढ़ाएंगे आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सिर्फ यहाँ आंसर देना है, बताना नहीं है। तो लिखेंगे यस देयर इज एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज क्या है वो? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक, चलिए तीसरा पढ़ेंगे। इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीप्स आर 53 mm लॉन्ग? नंबर, मैक्सिमम नंबर क्या थे? लीप्स के 12 थे। क्या वे सारी की सारी 153 mm की हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वे सारी की सारी जरूरी नहीं कि 153 mm की हो, लेकिन हाँ इतना जरूर कंफर्म है कि उनकी जो लेंथ है वो 145 से 153 के बिटवीन लाई करेगी। 153 भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी की सारी लीव्स ही 153 की हो। क्लियर? तो यहां से ये आपके क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कल स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के जितने क्वेश्चन है एक बार ट्राई करके आएंगे, फिर हम यहाँ कराएंगे, तो पढ़ने में और थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए आज यही ऑफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से कल स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।